हे दोस्तों नमस्कार। डियर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूं, तो आप मेरी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी पर भी हमको फॉलो करके। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जा करके, और हमारी आईडी से हमारी प्रोफाइल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अनअकैडमी का, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी आई से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स जो आपके SSC, बैंक, PO, UPSSC या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियो फ़ायदा करने वाले हैं। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ और जल्दी से फॉलो कर लो। तो यार थैंक यू। मुझे पता है नोटिफिकेशन का इस समय बहुत लोचा चल रहा है यार, पता नहीं लोगों पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं पहुंचते हैं। तो यार उसका बस एक ही तरीका है कि मेरे चैनल पर आया करो, सर्च कर लिया करो। सर्च क्या करना है, डीए गुरु सर्च करना, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और मैं अब डेट वाइज मतलब मैं हर वीडियो के सामने आगे डेट डाल देता हूँ, पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये जो वीडियो डाला है वो आज अपलोड किया है, जिससे आप लोग पीछे वाला वीडियो ना देख करके जो मैं आगे अपलोड कर रहा हूँ उसी को देख पाएंगे। तो इससे नोटिफिकेशन वाला जो लोचा है खत्म हो जाएगा। बस आपको आना है हमारे चैनल पर सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम में डालने का वीडियो। तो किसी भी टाइम आकर देख लिया करो कि आज वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड हो चुका है या नहीं हुआ है। 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो यार चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर आज मैं 28 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो कमेंट करके बताना आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। पहला है भाई, यहाँ पर निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल पर जो है वो पहचानना है। तो प्रियतम, शुद्ध और श्यामा अबल की बात करते हैं। यहाँ पर जो श्यामा है वो स्त्रीलिंग है, बाकी जो हमारे क्या हैं वो हमारे पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक हैं यहाँ पर, इसलिए श्यामा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ भी स्त्रीलिंग बताना है। क्या है, घट, काठ, चंदन या कच्छा। तो यहाँ पर जान लो भैया, जो कच्छा होता है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो अगर हम बात करें काठ की, चंदन की और घट की, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं, समझ गए। अगले आते हैं, यहाँ पर आपको 24 और 25 में दोनों में क्या बताना है, पुल्लिंग पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, ओट है, ओस है, औलाद है और ओट है। क्या है, ओट है, ओस है, औलाद है और ओट है। तो यहाँ पर जो ओट है ये हमारा कैसा शब्द है, ये एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि और जो तीनों है वो हमारे कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, घास, घूस, घृणा और धैर्य। घास, घूस, घृणा और धैर्य में जो ऑप्शन नंबर 4 धैर्य है, ये एक क्या है, पुरुष लिंग शब्द यानी कि पुल्लिंग है, लेकिन जो हमारी और तीन है वो हमारे कौन से हैं, स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26-27 में है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानना है। संधि पहचानना भाई, शिवालय में कौन सी संधि होगी, शिव आलय। शिवालय का मतलब होता है शिव धन आलय। क्या होता है भाई, शिव धन आलय होता है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शिवालय हो गया, विद्यालय हो गया। यहाँ पर कौन सी संधि होती है, आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ हो रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर देख लीजिए, देवेंद्र है। क्या है, देवेंद्र है। देवेंद्र का मतलब क्या होता है, देवेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवधन इंद्र। क्या हो जाएगा, देवधन इंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र माफ़ कीजिएगा, देवधन हमारा इंद्र होता है, छोटी होता है, देवधन इंद्र। तो यानी कि क्या लग रहा है, आ प्लस ई, आ प्लस ई मिलके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। देखिए ए हो जा रहा है ना, देवेंद्र, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, आ प्लस ई। यहाँ पर देखिए गुण संधि का उदाहरण परिभाषा क्या होता है, जब आ या बड़ा आ स्वरों के बाद यदि हर्ष स्वर या दीर्घ ई या ऊ या री स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है, और इनको हम गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 से 29 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संधि विच्छेद पहचानना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। तो संधि विच्छेद मतलब जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो पहचानना, यहाँ पर पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, तो क्या कह रहा है, संधि विच्छेद पहचानिए। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 28 है क्या है, निस्धन चल। निश्चल का मतलब कुल मिला के निश्चल का जो होता है, निष्धन चल नहीं होता है, निस्धन अचल बराबर निश्चल भी नहीं होता है, और निस्धन कपट बराबर भी निष्कपट नहीं होता है। जो निधन चल है ये निश्चल होता है। और यहाँ पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। जब विसर्ग के बाद क्या आता है, चा आता है तो श बड़ा सा बन जाता है। तो यहाँ पर निश्चल यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट मतलब संधि किया गया, शुद्ध है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है, संतोष का बताना है भाई। संतोष में समधन तोष होता है, यानी कि समधन साध हलंत वाला माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समधन तोष, संतोष। समझ गए दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से 31 में नीचे दिए हुए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। सर्वोत्तम विलोम पहचाना है अंत का जो सर्वोत्तम विलोम होता है वो क्या होता है, विलोम पहचाना है आदि होता है। कहते हैं ना जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। आदि मतलब शुरुआत होता है, अंत मतलब उसका अंत होता है, समझ गए। अगले पे आते हैं गुप्त का बताना है आपको विलोम। तो जो गुप्त होता है, गुप्त का विलोम क्या होता है, ना तो प्रकाश होता, ना जागृत होता, ना निर्मल होता है। गुप्त का प्रकट होता है। क्या होता है भाई, प्रकट होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 से 33 के लिए कह रहा है नीचे दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 32 में सही शब्द पहचानना है तो मुहावरा को पूर्ण करना है। तो कौन सी गंगा बहती है, सीधी गंगा बहना, टेढ़ी गंगा बहना या एक गंगा बहना। भाई उल्टी गंगा बहना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है काला अक्षर भैंस बराबर। इतना सरल सरल क्वेश्चन देखो आपके पेपर में आता है, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला है निर्देश दिया गया है विशेषण का भेद पहचानना है। देखिए 4 ऑप्शन है, दोष बोधक, गुण बोधक, काल बोधक या सर्वनामिक। विनम्र में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर देखिए विनम्र में गुण बोधक विशेषण है, तो कौन सा भी हो जाएगा भाई, गुण बोधक, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, सॉरी 35 की तरफ आते हैं। तो निर्देश दिया गया है क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। क्रिया से बना विशेषण, देखिए अगर हम बात करें दैविक, भौतिक और मौखिक, यहाँ कोई क्रिया से नहीं बना है। लेकिन जो तैराक की बात करें तो तैरना एक क्रिया है, तैरना से बना है तैराक, यानी कि क्रिया से बना विशेषण तैराक हो जाएगा। मैंने बोला वो एक तैराक है, तो ये एक विशेषण, उसकी विशेषता बता रहे हैं, वो क्या है, तैराक है, तो तैरना लेकिन दैविक और भौतिक और मौखिक किसी क्रिया से नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ होगा। निशीथ का कौन सा अर्थ होगा, तो यहाँ पर निशीथ का मतलब होता है आधी रात। क्या होता है, आधी रात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो टी है 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधी रात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 तरफ, सब्ज बाग दिखाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है भाई, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का मुहावरे का अर्थ होता है भाई झूठे वायदे करना। जो लोग झूठे वायदे करते हैं उनसे बोल दो भाई क्यों यार सब्ज बाग दिखा रहे हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो यार वीडियो को लाइक भी करते चलना। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। जब अक्ल चकराने लगती है इसका मतलब होता है जब कुछ समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं में भाषा कौन सी थी। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं में भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों जो सूरदास जी थे और नंददास जी थे ये ब्रज भाषा में काव्य करते थे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहावत का जो अर्थ है कौन कौन से विकल्प में बताया गया है, कौन से विकल्प में बताया गया, कौन कौन से कैसे होगा भाई, MCQ है मतलब, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लगना है, मतलब किसी कार्य के लिए आए थे और कोई अन्य कार्य करने लग गए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भाई वृक्षों के नाम भाई इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 41 में स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम या पर्वतों के नाम। तो यहाँ पर दोस्तों जो नक्षत्र होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो सारे जो नक्षत्रों के नाम हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। दिए गए विकल्पों में अंगना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आंगन है, आंगन क्या है, अगना शब्द का कैसा शब्द है, समानार्थी शब्द है, तो अंगना शब्द का समानार्थी शब्द आंगन हो जाएगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं अजीर भी होता है। क्या होता है, अजीर भी होता है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा चुका है अजीर के बारे में, तो जो अजीर होता है वो भी अंगना या आंगन शब्द का समानार्थी शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बहुत ही सिंपल है, तो इसको ये पहला होमवर्क होता है, मुझे पता है आप सब लोग इसका जवाब दे दोगे। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है, सब जानते हो मुझे पता है, और इसका कमेंट करके बताना है भाई चरण कमल का अर्थ क्या है। तो पहला होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी जो है दोस्तों, खिचड़ी हमारा
एक देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। तो यहाँ की ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, तो ये चारों उसके शब्दों के भाग होते हैं, प्रकार होते हैं। क्वेश्चन 45 है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? नहीं है भाई, त्रुटि नहीं है बताना है। तो पहला है मैंने कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, दूसरा है उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तीसरा है उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, और चौथा है हमारा मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज़ पर। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण नहीं है, मतलब त्रुटि किसमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, लेकिन और तीनों देखिए बिल्कुल अशुद्ध तरीके से लिखे गए। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। देखिए रसों की संख्या वैसे कितनी है और भरत मुनि के अनुसार कितनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। समझ गए? और इसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ आचार्यों ने 8 रसों के अतिरिक्त एक और रस जिसको शांत रस और एक रस होता है वत्सल्य रस भी शामिल किया है। तो लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो 8 है, वैसे तो 10 भी कुछ मानते हैं, कुछ लोग 9 भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता के कारण जो संभावना व्यक्त की जाती है या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहराना कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में जो ठहराव आता है उसको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। जो 2 बार ऐसे लास्ट में पाई लगा देते हैं ना, उसको यति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो देखो सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इन चारों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी थी? ईदगाह थी, शतरंज के खिलाड़ी थी। इसके अलावा सुदर्शन जी की एक जो प्रसिद्ध कहानी है वो है हार की जीत, आपने शायद क्लास 9th या 10th में पढ़ी होगी। समझ गए? इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध जो रचनाएँ हैं वो ममता है, छाया है, आकाशदीप है। समझ गए? आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जनमेजय का नाग यज्ञ रचना किसने की है? तो ये आपका दूसरा होमवर्क है। आपको पता है कि मैं आखिरी क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, तो आपका ये दूसरा होमवर्क है। कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो आई होप आपका जो आज का सेशन है उसमें मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैं एक एजुकेटर हूँ, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।